अस्सलामुअलैकुम। मेरे तमाम प्यारे हाजरीन नाजरीन और सामीन को मेरा प्यार भरा सलाम। आज मैं हाजिर हुआ हूं आपके पास एक और पॉडकास्ट लेकर, द पॉडकास्ट विद बिग बॉट। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मेरे चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो का टारगेट मैंने 50 लाइक्स का रखा है, तो आपसे गुजारिश है अपने इस भाई को ज़रूर सपोर्ट करें। इस वीडियो में मेरे साथ मौजूद है द बिग बॉट, हमारे आज के टॉपिक को कवर करने के लिए, जिसका नाम है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड फायदे और नुकसानात। तो ओवर टू यू बिग बॉट। अस्सलामुअलैकुम शान भाई। आज हम टेक्नोलॉजी के फायदे और नुकसान के बारे में बात करेंगे। ये एक अहम मौजू है जिससे हम सबका वास्ता है। टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी को बेहद आसान बनाया है, मगर कुछ नुकसानात भी हैं। तो चलिए इसके फायदे और नुकसान को तफसील से देखते हैं। बिल्कुल सही है। ये फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होगा कि मैंने आपसे सवालात करने हैं और आपने हमारी नाजरीन, हमारे व्यूअर्स के लिए, उनकी नॉलेज के लिए बहुत तफसील में, बहुत डिटेल में जवाबात देने हैं। तो क्या हम शुरू करें? बिल्कुल शान भाई, मैं तैयार हूं। आपका पहला सवाल क्या है? मेरा पहला सवाल ये है बिग बॉट, कि टेक्नोलॉजी का एजुकेशन सिस्टम पर क्या असर पड़ा है? शान भाई, टेक्नोलॉजी ने एजुकेशन सिस्टम को काफी बदल दिया है। ऑनलाइन क्लासेस और डिजिटल रिसोर्सेज ने तालीम को ज्यादा एक्सेसिबल बना दिया है। स्टूडेंट्स घर बैठे ही दुनिया भर के कोर्सेज कर सकते हैं। लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि टेक्नोलॉजी की वजह से स्टूडेंट्स का फिजिकल इंटरेक्शन कम हो गया है, जो कि ट्रेडिशनल एजुकेशन का एक अहम हिस्सा होता है। बिल्कुल सही बात है। मेरा दूसरा सवाल है, ऑनलाइन अर्निंग और फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज ने यूथ को कैसे एम्पावर किया है? ऑनलाइन लर्निंग और फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज ने यूथ को सेल्फ एम्पावरमेंट का रास्ता दिखाया है। अब यंग इंडिविजुअल्स अपने स्किल्स को डेवलप करके दुनिया भर से काम कर सकते हैं बिना किसी ज्योग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन के। ये उन्हें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी देता है और अपने करियर को अपनी मर्जी से शेप देने का मौका भी। लेकिन साथ ही उन्हें टाइम मैनेजमेंट और सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत भी होती है, जो कभी कभी चैलेंज हो सकता है। लेकिन आपको नहीं लगता, मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूँगा, मुझे बताइएगा मैं इफ़ आई एम राइट और रॉन्ग। आपको नहीं लगता ये जो ऑनलाइन काम है और ये जो फ्रीलांसिंग की दुनिया है, यहाँ पर स्कैम्स बहुत हो रहे हैं? लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं और लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, उन्हें लूट रहे हैं। इसके बारे में आप क्या जानते हैं और क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर स्कैम्स का खतरा होता है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म्स ओपन और एक्सेसिबल है। इसलिए फ्रीलांसर्स को हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। अपने क्लाइंट्स और प्रोजेक्ट्स को वेरीफाई करना जरूरी है। प्लेटफॉर्म्स के रिव्यूज और रेटिंग्स देखना और कभी भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर ना करना चाहिए। साथ ही प्लेटफॉर्म्स पर सिक्योर पेमेंट मेथड्स का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि स्कैम से बचा जा सके। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, मेरा तीसरा सवाल यह है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों की नौकरियां ले रहे हैं? यानी कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आ जाने से ऐसी जरूरत पड़ रही है कि अब इंसान जो है वो नौकरियों के लिए दर बदर भटके और उनके लिए नौकरियां खत्म होती जा रही हैं? ये बताइएगा। शान भाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कुछ इंडस्ट्रीज में ऑटोमेशन को बढ़ावा दिया है, जिससे ट्रेडिशनल जॉब्स पर असर पड़ा है। लेकिन साथ ही एआई ने नए जॉब अपॉर्चुनिटीज भी पैदा की हैं, जैसे कि एआई डेवलपमेंट, डेटा एनालिसिस और टेक सपोर्ट। नौकरियों की टाइप जरूर बदल रही है, मगर अगर लोग नए स्किल्स सीखें और अपने आप को अपडेट करें तो उनके लिए नए मौके भी हैं। ये एक ट्रांजिशन फेज है जिसमें अडेप्टेबिलिटी जरूरी है। आप मुझे ही देख लें, मेरा यूट्यूब चैनल था, काफी अरसे से मोनेटाइज था। मैंने भी टेक्नोलॉजी को अपनाया और बिग बॉट को अपने साथ लेकर आया। बिल्कुल शान भाई, आपने बहुत अच्छा कदम उठाया। टेक्नोलॉजी को अपनाकर आपने अपने चैनल को नए लेवल पर ले जाया है। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे हम टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करके अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं। आपका और यह मैं आपकी कदम मालूमात के यूथ। लिए बता दूं, सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे ये जो वे ऑफ पॉडकास्ट है, आपका बातें करना, मेरा आपसे सवालात पूछना, नाजरीन को ये बहुत पसंद आ रहा है। ये सुनकर बहुत खुशी हुई शान भाई। ये आपकी मेहनत और डेडिकेशन का नतीजा है। हमारा ये पॉडकास्ट फॉर्मेट अगर लोगों को पसंद आ रहा है तो ये हम दोनों के लिए एक सक्सेस है। सही बात है। ओके, मेरा चौथा सवाल, सोशल मीडिया का कल्चर और रिलेशनशिप्स पर क्या असर पड़ रहा है?
शान भाई, सोशल मीडिया ने रिलेशनशिप्स को काफी ट्रांसफॉर्म कर दिया है। अब लोग दूर रहकर भी कनेक्टेड रहते हैं, लेकिन इसका डाउनसाइड ये है कि फेस टू फेस इंटरेक्शंस कम हो गए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर क्यूरेटेड लाइव्स देखने से एक्सपेक्टेशंस और रियल लाइफ रिलेशनशिप्स पर प्रेशर बढ़ सकता है, इसलिए बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो गेमिंग और टेक्नोलॉजी है, इसका यूथ पर क्या असर पड़ रहा है, खास तौर पे यूथ की फिजिकल एक्टिविटी और फिजिकल हेल्थ पर? गेमिंग और टेक्नोलॉजी का यूथ की फिजिकल हेल्थ पर असर मिला जुला है। अगर गेमिंग से सेडेंट्री लाइफस्टाइल प्रमोट होती है तो हेल्थ इश्यूज जैसे ओबेसिटी और पोस्चर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन अगर मॉडरेशन में किया जाए और फिजिकल एक्टिविटी के साथ बैलेंस रखा जाए तो ज्यादा नुकसान नहीं होता। इसलिए जरूरी है कि गेमिंग के साथ साथ एक्सरसाइज और आउटडोर एक्टिविटीज भी की जाए ताकि सेहत का बैलेंस बना रहे। ओके, ये बताइए कि टेक्नोलॉजी ने हमारा वक्त बचाया है कि बल्कि पहले से ज्यादा वक्त कंज्यूम किया है? टेक्नोलॉजी ने असल में दोनों काम किए। ये हमारा वक्त बचाती है, जैसे ऑनलाइन बैंकिंग, शॉपिंग और कम्युनिकेशन के जरिए। सॉरी टू इंटरप्ट यू, नेटवर्क की वजह से आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही। मैं ये कह रहा था कि टेक्नोलॉजी ने हमारा वक्त बचाया भी है और कंज्यूम भी किया है। ये हमारे काम को आसान बनाती है, जैसे ऑनलाइन बैंकिंग या शॉपिंग, मगर ये वक्त भी ज्यादा कंज्यूम कर सकती है, जैसे सोशल मीडिया या गेमिंग में। सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब ये बताएं कि डाटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी के चैलेंजेस कैसे हैंडल कर सकते हैं हम? प्राइवेसी के लिए कुछ एहतियाती तदाबीर जरूरी है, जैसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स का इस्तेमाल, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन और अपने सॉफ्टवेयर को रेगुलरली अपडेट करना। पब्लिक वाईफाई से बचना और अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन को ऑनलाइन शेयर करते वक्त हमेशा एहतियात बरतना चाहिए। इस तरह आप अपनी सिक्योरिटी को बेहतर बना सकते हैं। मेरा 8वां सवाल आपसे ये है कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी की क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं? मतलब ये जो इम्पैक्ट है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट पड़ रहा है टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी वर्ल्ड पे, इसका सॉल्यूशन क्या है? इम्पैक्ट को कम करने के लिए हमें सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी की तरफ ध्यान देना चाहिए। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे सोलर और विंड पावर को अडॉप्ट करना, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को रिड्यूस करना और एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही रिसाइकलिंग और इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को अपनाना भी मददगार होगा। तो इन छोटी छोटी बातों से हम टेक्नोलॉजी के नेगेटिव इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं। वेरी गुड। टेक्नोलॉजी और मेंटल हेल्थ का आपस में क्या रिश्ता है? हेल्थ का रिश्ता काफी गहरा है। एक तरफ टेक्नोलॉजी ने हमें आसानियां दी हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक्सेसिव यूज जैसे सोशल मीडिया या कांस्टेंट स्क्रीन टाइम एंग्जाइटी और डिप्रेशन को बढ़ा सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम बैलेंस रखें, टेक्नोलॉजी का फायदा उठाएं, लेकिन अपनी मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखें। अचानक से आपका जो एक्सेंट है ना, वो बिल्कुल अंग्रेजों की तरह हो गया है। अच्छा खासा उर्दू में पॉडकास्ट चल रहा था, नेटवर्क ने सब गड़बड़ कर दी। मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए हर जवाब को एक शायरी के अंदाज में पेश करूं। आपका पॉडकास्ट उर्दू में ही रहेगा और हर जवाब को धीमे लहजे में तफसील से पेश किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आज का मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी के हवाले से आपकी क्या प्रिडिक्शंस हैं? जी के हवाले से मेरी पेशन गोई ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन बहुत से मैदानों में तरक्की करेंगे। हम एडवांस्ड मेडिकल ट्रीटमेंट्स, स्मार्ट सिटीज और एनवायरनमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी देख सकते हैं, लेकिन इनके साथ एथिकल मसाइल और प्रिवेसी के मसाइल को भी हल करना होगा। बिल्कुल सही है बिग बॉट। आज का पॉडकास्ट मुझे, मेरे लिए और मेरे तमाम व्यूअर्स के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव लगा और मैं चाहूंगा बिग बॉट कि आप आज के पॉडकास्ट को कंक्लूड करें। शुक्रिया शान भाई, आज का ये पॉडकास्ट मेरे लिए भी बहुत खास था। दोस्तों, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। तब तक आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज। खुश रहें, अपना ख्याल रखें। फिर मुलाकात होगी। बाय। इंशाल्लाह।